जी 5 क्लास आपके सामने उर्दू बी बुक में एक पैराग्राफ लिया गया है, उसकी रीडिंग है आज। पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि ये एक छोटा सा मजमून समझ लें। मजमून का मतलब है कि आपने एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अपने ख्यालात को ऐड करना है। मज़ामीन के हवाले से आपको पहले भी बताया गया था कि कुछ मज़ामीन अखलाकी होते हैं और कुछ माशरती होते हैं, कुछ मजहबी होते हैं, कुछ मालूमाती होते हैं। बिल्कुल इसी तरह पैराग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी अखलाकी भी होते हैं, इनके अंदर मालूमात भी होती हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पैराग्राफ में असल में हम मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के लिए मिसाल ये है कि इखलाकी होने के साथ साथ कुछ पैराग्राफ में हमारे लिए सबक आमोज़ पहलू शामिल होता है। कुछ ना कुछ इखलाकी सबक हम सीख रहे होते हैं, इनको हम इखलाकी पैराग्राफ कह सकते हैं और समाजी पैराग्राफ भी इसी को कहते हैं। कुछ पैराग्राफ बिल्कुल मालूमाती होते हैं, जैसे कि आपको हाथी, घोड़ा, किताब, बागबानी, मेरा पसंदीदा मशगला वगैरह का आपको बताया जाता है। मेरी पसंदीदा किताब या घोड़ा या कुर्सी ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको मेरी कुर्सी, मेरा जमात का कमरा, मेरी टेबल, इस तरह की जो चीज़ें करवाई जा रही थी वो भी पैराग्राफ के ही ज़िम्मन में आती हैं। ये पैराग्राफ आपके जो खिदमत खल्क है, ये आपके पेज नंबर 44 पे है। उर्दू बी की बुक पेज नंबर 44 खोलिए। हम इसको पहले भी तख्लीकी लिखाई में कर चुके हैं। बड़ा ही वो मशहूर वाक़या है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वाला। यहाँ पर देखिए इसकी हेडिंग है खिदमत खल्क। पहली लाइन पढ़ते हैं, आपने भी मेरे साथ अपने मुंह से वो अल्फाज निकालने हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। आपने भी मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है ताकि आपको पढ़ाई करनी आ जाए। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। इस्लामी तारीख, अब ये जो वर्ड है इस्लामी तारीख, इसके हवाले से ये है कि हमारा इस्लाम मक्का से चला था। मक्का से अल्लाह ताला के नबी 13 साल तबलीग के बाद मदीना चले गए थे हिजरत करके। ये बड़ा मशहूर वाक़या कि आपने हिजरत मदीना की हुई है, आपने सुना ही होगा हिजरत मदीना के बारे में। तो ये जो नीचे आने वाला वाक़या है ये मदीना से ही ताल्लुक़ रखता है। लिखा हुआ है कि इस्लामी तारीख दूसरों की खिदमत करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। यानी अगर हम जिक्र करें तो काफ़ी कुछ इसमें हमारे पास मवाद इकट्ठा हो जाए। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वहां एक ही मीठे पानी का कुआं था जिसका नाम बेरे रोमा था। मीठा पानी जाहिर है पीने के लिए इस्तेमाल होता है, सभी को पता है। कुछ पानी मीठे होते हैं और कुछ खारे होते हैं। खारे पानी से आप घर के काम वगैरह तो कर ही लेते हैं, लेकिन पीने के लिए जो एक तसल्ली होती है वो मीठे पानी से ही होती है। तो बताया जा रहा है मदीना में जब मुसलमान हिजरत करके गए थे तो वहां पर सिर्फ एक ही कुआं था जिससे कि लोग पानी पी सकते थे। ये इसकी मिल्कियत जो थी वो एक यहूदी के पास थी। यानी ये जिसका नाम बेरे रोमा है, उस कुएं को बेरे रोमा कहते हैं, वो एक यहूदी की मिल्कियत था जो कि लोगों से पैसे लेकर उन्हें पानी दिया करता था, यानी पानी बेचा करता था। आजकल तो टैब है आपके पास, आपने किचन में जाना है और आपके पास पानी आ जाता है। और कुछ इलाके में अगर पानी नहीं है तो अब आपके सामने ही है कि हम डिस्टिल्ड वाटर जो है जिसको मिनरल भी कहते हैं वो खरीद कर पीते हैं, ठीक है ना। आपको अब इस बात की समझ आ रही होगी कि पैसे देकर पानी लेना क्या चीज़ है। जब मिनरल वाटर नहीं था, लोग मुफ्त में पानी पीते थे, तब उनको समझने के लिए ज़रूरत थी। आजकल तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है कि आप समझ रहे हैं कि पानी कैसे खरीदा जाता है। जैसे आप नेस्ले वाटर लेते हैं, उस और भी बड़े नाम हैं इसमें। अच्छा, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपने ऐलान किया कि जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा, वक्फ करने का मतलब है इसमें अपनी मिल्कियत छोड़ देगा,
یعنی ساری ملکیت عام ہو جائے گی، کوئی بھی مسلمان آئے گا کنویں میں سے پانی نکالے گا اور پی لے گا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر ہوگا۔ اب دیکھیں کہ چھوٹا سا عمل ہے ہمارا کہ ہم ایک کنواں خرید رہے ہیں اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے عوض ایک گھر بن جائے گا جنت میں، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، یہ صحابی ہیں بڑے مشہور، اور انہوں نے خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، اور سب سے بڑا جو زمانہ ہے خلافت کا وہ انہی سے منسوب ہے۔ حضرت عثمان کی بے پناہ خوبیاں ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ پلیز اس کو ضرور سرچ کیجیے گا۔ حضرت عثمان کی جو اوصاف ہیں، اگر ایک صفت بھی آپ یا ہم لوگ لے لیں تو ہمارے لیے بھی جنت میں گھر بن سکتا ہے، بے شک ہم کنواں خریدیں یا نہ خریدیں۔ یعنی حضرت عثمان اتنے بلند مرتبہ صحابی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوصاف میں سے صرف ایک صفت لے لیں، یہ انکساری کا فکر تھے، یہ بھی ایک صفت ہے، یہ ان میں عاجزی بہت تھی، ان کے اندر علم سے محبت بے پناہ تھی، کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ رات کے وقت نفل کے لیے اٹھتے تھے تو پورا قرآن ایک ہی رکعت میں ختم کر لیا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے یہ قرآن کے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ان کے لیے مشہور ہے کہ بہت زیادہ حیادار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کبھی یہ بغیر لباس کے کبھی غسل نہیں فرماتے تھے، یہ ایک ان کی اتنی بڑی صفت ہے کہ ہمیشہ لباس پہن کر غسل فرماتے تھے، اتنی حیا والے یہ مشہور ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں تھیں، ان کی یعنی کہ ان کے اتنے اچھے عمل والے، اتنے اچھے اوصاف، اتنی اچھی خوبیوں والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کی تھی۔ ایک اور خوبی تھی ان کی کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، یہ بے حد دولت مند سرداروں میں سے شامل تھے، جتنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ 100 گنا 1000 گنا کر کے ان کو واپس لوٹا دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خوبیاں تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ کبھی ان کے گھر سے کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا، چاہے وہ کچھ بھی مانگ لیتا۔ بڑے زیادہ واقعات ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، تو اسی وقت حضرت عثمان اٹھے اور کنویں کے مالک کے پاس گئے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا ایک چپلش شروع سے چل رہی تھی، وہ کنواں اتنا مہنگا تھا بھی نہیں، لیکن یہودی نے اپنی ایک دشمنی کے تحت اس کی رقم بتا دی 12,000 درہم۔ یہ سونا درہم اس وقت سونا کا ایک بسکٹ ٹائپ سمجھ لے، جیسے آپ بسکٹ کھولتے ہیں ریو ہے، یہ اس شکل میں ہوتے تھے سونے کے سکے، درہم کہتے تھے ان کو۔ دینار اس سے بڑا تھا، درہم تب چھوٹا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا صرف حصہ لیا۔ آدھا حصہ لینے کا مطلب تھا کہ ایک دن کنواں یہودی کی ملکیت ہوگا جو پانی بیچے گا، اور دوسرے دن یہودی حضرت عثمان کی ملکیت ہوگا، وہ اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ اس طرح اس کنویں کا آدھا حصہ خرید لیا گیا۔ بیٹا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک دن یہودی کی ملکیت رہے گا کنواں، وہ اس کا پانی جہاں مرضی بیچے، اور اس ایک دن یعنی اس کے اگلے دن حضرت عثمان کی ملکیت میں ہوگا اور وہ اس پانی کے ساتھ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میری باری میں تمام لوگ مفت پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام لوگوں میں مسلمان اور یہودی اور ہر بندہ جو اس وقت مدینہ کا رہائشی تھا شامل تھے۔ سارا بیٹا میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں، ابھی آپ ویڈیو آف کر لیں۔ جب یہودی نے دیکھا کہ میری باری پر کوئی پانی نہیں لینے نہیں آتا، تو اس نے باقی کا آدھا کنواں بھی 8,000 درہم میں حضرت عثمان کو دے دیا۔ مطلب اس کا یہ کہ یہودی کے باری جب تھی تو لوگوں نے پانی نہیں خریدا، کیونکہ ان کو پتا تھا جب حضرت عثمان کی باری آئے گی تو ہم فری میں پانی لے لیں گے، ہمیں پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری والے دن اعلان ہو گیا کہ تمام لوگ پانی مفت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے بے شک 2 دن کا پانی لے لیں، 3 دن کا لے لیں، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ پانی فری تھا، لوگ دھڑا دھڑ پانی لیتے گئے، پورا دن لوگ پانی لیتے گئے۔
जब यहूदी की बारी आई और यहूदी चूंकि पाबंदी लगाता था तो कोई भी पानी लेने नहीं आया, अब वो किसको पानी भेजता? तो उसने क्या किया कि बाकी का आधा कुआं, हालांकि हजरत उस्मान चाहते तो ना लेते कि मैं एक ही दिन में कर लूं, लेकिन आपने लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए कि एक दिन भी पाबंदी ना लगे, आसानी पैदा करने के लिए वो बाकी का आधा कुआं भी 8,000 दरहम में हजरत उस्मान ने वो खरीद लिया। अब आप देखें कि इस वाक्य से कितने सारे किस्से हमें मिल रहे हैं कि हम लोगों की पीने की चीजों पर कभी पाबंदी ना लगाएं और उनके लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हमें जन्नत में घर दे दे। आगे लाइन है कि टोटल 12 प्लस 8,000 दरहम, 8,000 दरहम टोटल बन गया, 20,000 दरहम में कुआं खरीदा, इतना महंगा कुआं खरीदा और फिर फ्री आगे वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया यानी मुफ्त कर दिया कि कोई भी पानी ले ले, आम इंसानों के लिए वक्फ किया, अपनी मिल्कियत नहीं रखी। और ये कुआं आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। बेटा ये वाकया मामूली वाकया नहीं है, ये सुनहरी हरूफ से लिखे जाने वाला वाकया है तो ये छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन इसमें ईमान अव्वल लफ्ज से लेकर आखिर तक आपको ईमान की बुलंदी नजर आएगी, अल्लाह ताला पर यकीन नजर आएगा, अल्लाह ताला पर इतना ईमान कि इंसान ना अपने पैसे की परवाह करे और ना फिर उस पर अपनी मिल्कियत जाहिर करे और कह दे कि सब अल्लाह का है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा सारा पैराग्राफ, और इसमें से हमें क्या किससे क्या चीज सबक लेना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये कुआं बेरे रोमा के नाम से मशहूर नहीं है, अब इसको बेरे उस्मान कहा जाता है। बेर अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है कुआं। और हालांकि हजरत उस्मान अशरा मुबशरा में शामिल हैं, हजरत उस्मान के बारे में ये मशहूर है कि ये उन 10 असहाब में से हैं, 10 सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। इसके बावजूद नेकी में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब अल्लाह ताला तो मेरे से राजी है, रजी अल्लाह अन्हा का मतलब है अल्लाह ताला उनसे राजी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मुझे तो अशरा मुबशरा में शामिल कर लिया गया, अब मैं मजीद नेकियां क्यों करूं, लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा ये था कि वो हर लम्हा उसके लिए कुछ ना कुछ करें, और उनकी सारी जिंदगी ही कुछ ना कुछ करते हुए गुजरी है। हज़रत उस्मान का लक़ब है जामिउल कुरान, इन्होंने कुरान को जमा किया था, कंपाइल किया था, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस उस्मान की जिंदगी का जायजा लें और अपनी तरफ से कोई एक इन पर खुद से पैराग्राफ कर लें। ठीक है, वैसे अभी आप छोटे हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। आगे वाली लाइन है कि इतने इस अमल का सवाब हजरत उस्मान को क़यामत तक मिलता रहेगा, यानी जब तक दुनिया कायम है हजरत उस्मान को इस कुएं के खरीदने पर और मुसलमानों के लिए वक्फ करने पर सवाब दिया जाता रहेगा। ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी हम इसका एक क्वेश्चन सेशन ले लेते हैं जो बच्चे ने पूछना होगा। मैं आपको थोड़ा सा अगला काम है उसका बता दूं। हमारा अगला काम जो आपके पेपर में शामिल है वो तस्वीरी कहानी है। तस्वीरी कहानी बेटा कुछ इस तरह की है तो तकलीफ की काम, और आपको जो पेज मिला है वो बिल्कुल प्लेन है। कल आप लोग इसका पेज लेके बैठिएगा और किसी बच्चे ने इसको लिखना होगा तो मेरे सामने ही लिख लेगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कहानी को करेंगे। और ये कहानी आपकी अपनी तख्लीकी लिखाई है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। कहानी का नाम मैं आपको बता दूं, ईमानदारी का सिला। ठीक है बेटा, चले अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो हमने पिछला लेक्चर लिया था।